उत्तर प्रदेश हो या देश, सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, यानी कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय माहौल बिल्कुल अलग है। अयोध्या से लेकर कन्नौज तक माहौल बिल्कुल अलग हो चुका है। 2 नेता समाजवादी पार्टी के पॉस्को एक्ट में पकड़े जा चुके हैं और तमाम राजनीति अलग माहौल बनाई हुई है उत्तर प्रदेश में। तो गाजियाबाद की इस सीट पे मैं मौजूद हूँ जहाँ चुनाव होना है और मैं तमाम लोगों के साथ मौजूद हूँ। चर्चा इन्हीं से करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल बना हुआ है और क्या इससे परिणाम निकलने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या परिणाम निकल रहा है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भी दावा कर रही है और कह रही है कि हमारी सारी सीटों पर विजय होगी। जो लोकसभा में परिणाम आए उसके बाद जो सपा के गुंडे माफिया लोग निकल कर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार को फेल करना चाहते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर मान लिया कि योगी जी की जो सरकार है वो सुशासन के ऊपर चलती है और अब जो गलती इस चुनाव में होगी लोकसभा के में वो विधानसभा के उपचुनाव में ना होगी, ना 2027 के विधानसभा में चुनाव होगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये आगामी जो 10 विधानसभा के चुनाव है, हमें निश्चित तौर पर विश्वास है कि योगी जी ने जो काम किया है, योगी जी की जनता के प्रति प्यार है, हम 10 की 10 सीटों को जीतेंगे। और जो भाजपा के प्रति लोगों का प्यार है वास्तविकता में वो बढ़ चढ़ कर मिलेगा। गाजियाबाद तो हमारी जो सीट है ये भाजपा की परांगत सीट रही है, हमेशा से जनता ने इसे पूरी तरीके से भाजपा के सपोर्ट में किया है। तो हमारा मानना है कि निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा जीतेगी और योगी जी के नेतृत्व में 2027 में भी हम सरकार बनाएंगे और वर्तमान में जो हमारा ये चुनाव है इसको भी हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए और उनकी सीटें बढ़ती देखते हुए अखिलेश यादव तो बिल्कुल श्योर दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल शक्ति में है कि भाई 10 सीटों पर भी हमारी ही वजह होगी, क्योंकि जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन से। ये जनता त्रस्त नहीं थी, ये थोड़ा सा हमारा ओवर कॉन्फिडेंस कि ये था कि हमें लग रहा था कि 400 सीट आ रही हैं, थोड़े कार्यकर्ता थोड़े घर बैठ गए, का 300 सीट तो आई जाएंगी, उसका उन लोगों ने फायदा उठा लिया। लेकिन अब की बार पूरा कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम करेगा और इन समाजवादी लोगों को उस स्थान पर पहुंचा देगा जिस स्थान पर ये पहुंचने के लायक है। इनकी एक भी सीट इस उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली। निश्चित तौर पर योगी जी के नेतृत्व में हम 10-0 से जीतेंगे, क्योंकि आज कोई सा ऐसा वर्ग नहीं है जो भाजपा को लाइक नहीं करता। आज सबसे ज्यादा जो हमारा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पर काम योगी जी ने किया है कि आज की रात के 10 बजे भी महिलाएं फ्री घूम सकती है। आज चाहे कोई स्टूडेंट हो, रोजगार देने का विषय हो, कोई सा ऐसा वर्ग का जूता नहीं है जहां भाजपा ने काम ना किया हो। आज सैकड़ों पहले जब नौकरियां होती थी तो वहां इंटरव्यू के नाम पे 10-10 लाख लिए जाते थे। आज योगी जी ने जितनी भर्तियां करी हैं, कोई बता दे कि उसमें 1 रुपये लिया गया हो। योगी जी ने सुशासन के मामले में, काम के मामले में, कांवड़ यात्रा, इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा इस प्रदेश में अभी निकली है, कोई दंगा हुआ हो? अभी कुंभ हमारे पास आने वाला है, हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है और वास्तविकता में देख लीजिए, अगर हिंदू हो हैं तो केवल भाजपा बचा सकती है, भाजपा बोल सकती है, अन्य पार्टियां तो हिंदुओं के लिए बोलने वाली भी नहीं है। बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है, इसलिए अगर दूसरा वर्ग समाजवादी पार्टी को पूर्णतः समर्थन देता है तो हिंदू भी बड़ी मात्रा में अब की बार भाजपा। यही तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग, भाजपा जो है वो करती है हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। वहाँ भाजपा है क्या बांग्लादेश में? ये जो घटना हो रही है वहाँ भाजपा करती है हिंदू मुस्लिम? पाकिस्तान में भाजपा है क्या? अरे मेरे, अगर किसी वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, हिंदुओं का ये देश है, बहुसंख्यक मात्रा में यहाँ हिंदू है, उनका कोई ना कोई तो व्यक्ति पक्ष लेगा या यहाँ भी मरने के लिए छोड़ दें। मान लीजिए बांग्लादेश से अगर भाग के आओगे तो आप हिंदुस्तान में आ जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान के बाद में आप कहाँ जाने वाले हो, सोचने का विषय। अगर आवाज उठाना गुनाह है तो इस गुनाह को भाजपा 100 बार करेगी, करना भी चाहिए। मैं तो मानता हूँ जिस भाजपा में जिस विचार को लेकर हम चल रहे हैं, हम किसी का तुष्टिकरण नहीं मानते, लेकिन सबको समान मानते हैं। उस समान में भी अगर हम अपनी आवाज उठाना हमारी गलती है तो उस गलती को हम 100 बार करेंगे। अब अपनी आवाज तो उठानी। हिंदू भी तो नहीं मान रहे, कितना वोट मिला, क्यों सीटें कम आई? अगर हिंदुत्व की बात थी तो सीटें क्यों कम आई? हिंदुओं ने भी तो वोट नहीं दिया। थोड़ा सा हमारे हिंदुओं में भूलने की एक बीमारी है। जितना काम भाजपा ने कर दिया कि 500 साल के संघर्ष के बाद हमारा राम मंदिर बना, अगर ये किसी मुसलमानों का बनाया होता तो जिंदगी भर मुसलमान नहीं बोलते। मुसलमान क्यों भाजपा को वोट नहीं देता? केवल इसलिए ही तो वोट नहीं देता कि बीजेपी हिंदुत्व की हिंदुत्व की बात करती है, उसने राम मंदिर के लिए काम किया, इसलिए मुसलमानों से समर्थन नहीं दिया। ठीक है ना? तो इसलिए
मेरा मानना है थोड़े हिंदू में भूलने की बीमारी है, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है। आज बांग्लादेश में देखिए ना, 7-7 लाख लोग वहाँ पहले भी हो रहा था, लेकिन ये जागने का परिणाम है कि आज 7 लाख सड़कों पे हैं लोग। अब हिंदू जाग रहा है और लोगों को अपना पता पड़ गया है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि सुशासन नहीं है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग किसान परेशान है, बेरोजगारी तमाम है। उन लोगों के लिए सुशासन नहीं है ना। अभी आपने 2 उत्तर प्रदेश की घटना देखी है ना, अयोध्या में एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, एक आपका कन्नौज में जो डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा, वो तो एन मौके पे उस स्थिति में पकड़ा गया कि वहाँ तो कोई डीएनए की बात नहीं रह गई ना, वहाँ तो डीएनए नहीं कर सकता। और मैं मानता हूँ अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में बहुत लोगों के डीएनए कराए थे, जो आज वो डीएनए की मांग कर रहे हैं। किसी बच्ची के साथ, बच्ची किसी राजनीति से प्रेरित होगी क्या? बच्ची है, उस बच्ची के साथ घटना घटी, उसकी FIR होनी चाहिए और दोषी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के अपने अध्यक्ष को न तो पद से हटाया है, न उस पर कोई कार्रवाई की है, और अब कह रहे हैं कि इसको हमने पहले निष्कासित, 5 साल पहले निष्कासित कर दिया, हमारा कोई लेन देन ही नहीं है इससे। कोई है निष्कासन का लेटर रात जारी हुआ है क्या? अभी उन्होंने बताया था, रात हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा कि अखिलेश यादव उनकी माताजी की शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और वरिष्ठ नेता बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वास्तविकता में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित लोगों के द्वारा ही किया। जो लखनऊ में भी घटना घटी थी, उसमें भी योगी जी ने 2 नाम बताए थे, किन वर्गों से थे, वही वर्ग 2 लोग उसमें ज्यादातर काम कर रहे हैं जो सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन रेड्डी है। पवन जी, क्या लग रहा है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा में तो रिजल्ट देख लिया, उसी बिहार पर अखिलेश यादव जो है वो बिल्कुल अटैक मोड पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए जी, अखिलेश जी की जो गलतफहमी है, ये जो विधानसभा होगी उपचुनाव, इसमें उनको जो गलतफहमी है दूर हो जाएगी। गाजियाबाद की सीट कभी भी भाजपा के अलावा किसी के पास नहीं गई है। और उपचुनाव में देखिए 10 की 10 सीट भाजपा की आएंगी। जो इन्होंने लोकसभा में लोगों को गलतफहमी में डाला था कि हम जो है आपको 85,000 रुपए पर 8500 रुपए आपके घर घर पहुंचा हर महिला को देंगे, पर वो आज 8500 के चक्कर में उन्होंने कूपन भरे। आज उनके कार्यालय में जाके देखिए, वो महिला जाके लाइन लगाए खड़ी है कि हमारे 8500 रुपए कहाँ गए। इस तरह की धारणा है। लोग कहते हैं लोग कहना आपके आरक्षण खत्म कर देंगे। ये लोगों की गलत भ्रम में डाल दिया था इन्होंने, जिससे थोड़े से हमारे जो मासूम हिंदू हैं वो इस चक्कर में आ गए थे। नहीं तो अब उनको जानकारी होगी है ये लोग जो किस टाइप के लोग हैं, और ये जो लोगों को खाली भ्रम में डालते हैं और भ्रम में डाल के लूटते हैं। अखिलेश जी ने, आप श्योर हैं कि अब जनता जाग गई, आप वो सही जगह वोट देंगे? कैसे श्योर? मेरी बात सुनिए, आपने 2017 का भी देख लिया, 2022 का भी देख लिया और 2027 का भी देखना। सरकार हमारी आएगी और 100% आएगी, और ज्यादा नहीं है। ये उपचुनाव भी देख लीजिएगा। अखिलेश यादव गारंटी दे रहे सरकार उनकी आएगी। आपके देख लीजिए, मेरे अखिलेश जी के, मेरी बात सुनिए, अखिलेश जी के 2 कार्यकर्ता देख तो लिया आपने। यही तो कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको तो बचा रहे हैं। आपने अयोध्या देख तो लिया, कन्नौज देख तो लिया। साजिश में फंसाया जा रहा है, गलत साजिश। आप एक काम करो ना, हो तो रहा कार्य इनके पास, साजिश क्यों नहीं निकाल रहे उनको? अगर तुम्हारे कार्यकर्ता नहीं थे तो निकालो उनके सर्टिफिकेट दो, दिखाओ ना काम निष्कासित करा है। तुमने नहीं करा, तुम्हारा काम है। तुम्हारे पिताजी भी यही करते थे, बच्चों से गलती हो जाती है। ये गलती किसी बार का सपा से ही क्यों होती है? समाजवादी पार्टी ही गलती क्यों करती है? इसलिए कहते हैं कि हम आपसे कहते हैं, डर गई है भाजपा, इसीलिए जो है वो ऐसे आरोप लगाकर जो है वो गलत आरोप लगा रही है। ये तो सबूत है। साक्षात जो कन्नौज वाला तो बिल्कुल साफ है। मतलब बच्ची झूठ बोलेगी। बच्ची के लिए कहा गया, सपा के नेता कह रहे हैं कि रात को 11 बजे कौन सी नौकरी मांगने गई? आप ये बताइए, वो नौकरी के लिए क्या रात को बुलाया जा रहा है उसे? तो नौकरी के नाम पे रात को क्यों बुलाया जा रहा है भाई? क्यों बुलाया जा रहा है? यही वो कह रहे हैं कि क्यों गई थी रात को नौकरी मांगने, इसका मतलब आरोप वही पलट के लगा। मेरी बात सुनो, बच्ची है, ना समझ है, बच्ची है, ना समझ है, समझे ना? वो तो बच्चे नहीं थे, वो तो बुजुर्ग आदमी है। बच्ची को ही रात को क्यों बुलाया जा रहा भाई? क्यों बुलाया जा रहा है? बच्ची उनकी बेटी के बराबर है, उनकी पोती के बराबर है, उनके साथ में ये ऐसे व्यवहार करोगे तो ये सफाई तो कर रही है। सपा का इतिहास उठा कर देख लो, ज्यादातर उनके लोग किस टाइप के लोग हैं। और वो आज ये कहते हैं, इनके महिला जो मायावती को नहीं छोड़ा उन्होंने, मायावती पर अटैक कर दिया, एक महिला मुख्यमंत्री रही है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो अखिलेश यादव तो ऐलान कर रहे हैं कि
जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है तो योगी सरकार से, नकार चुकी है योगी सरकार। सर ये 2027 में भी मालूम चल जाएगा और 2000 आपको मालूम चल जाएगा, इसमें भी उपचुनाव में भी अखिलेश जी को भी, और उनके साथ में जो पार्टी कांग्रेस है ना, पप्पू जी जो है, अपू सप्पू जो भी है उनका नाम, राहुल जी, वो बिल्कुल उनको भी मालूम चल जाएगा कि आप कितने जो एकदम जो उठे थे ना, अब गुब्बारा उनका फूट चुका है, बिल्कुल नीचे आने वाले हैं। उपचुनाव में मालूम चल जाएगा, 2027 तो बहुत दूर की बात है, उपचुनाव में मालूम चल जाएगा इनको। मतलब आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस में हैं? 1000% सर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कसाना है। कुलदीप जी, यूपी में दो लड़कों ने दावेदारी करी, यानी कि इंडिया गठबंधन बना और उसमें दो लड़के यूपी के वायरल हुए भाई, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। उसके बाद से क्या हाल है यूपी का? देखो, एक झूठ का माहौल पैदा करा गया लोकसभा चुनाव में, लोकतंत्र के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, नौकरी के नाम पे, लेकिन असली चेहरा इनका अब लोकसभा चुनाव में एक झूठ की काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, वो चढ़ गई, अब नहीं चढ़ने वाली, जनता समझ चुकी है। अभी दो घटनाएं अभी हाल ही में आपके सामने हुई है, अयोध्या की और कन्नौज की, वो विपक्ष के द्वारा वो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर ये माहौल सबको पता चल गया। अभी 37 सीट जीतने के बावजूद भी ये इस काम पे आ गए, तो अगर कायदे में इनका अगर और इनको बढ़ावा दे दिया तो जनता समझ चुकी है कि ये क्या हाल, वही गुंडा राज जो सपा की सरकार में रहा है वही दोबारा उठने लगा है। लेकिन जनता को पूरा विश्वास है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो भी ये दो घटना हुई है, गिरफ्तार हो चुके हैं, सजा मिलेगी और सजा भी वो मिलेगी कि एक नजीर बनेगी ये सपा के गुंडों को, कि जिस तरीके से पिछले 7 साल से बिल्कुल माहौल शांति का चल रहा था, अब उसी माहौल को लाने के लिए जनता ने भी मन बना लिया। 10 की 10 विधानसभा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जिताने जा रही है। जनता मतलब आपका आरोप है कि मतलब जो है सीटें बढ़ गई तो जो है कुकर्म होने लगे उत्तर प्रदेश। कुकर्म पहले से ही था। सपा के जो गुंडे पिछले 7 साल से बिल में घुसे हुए थे, ये सीटें आते ही उनमें जो है वही उनके जो कीटाणु हैं दोबारा जो कुकर्म के वो जाग गए और उन्होंने सोचा कि सब कुछ है, लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता देख रही है। जनता माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। ये एक झूठ का माहौल जो लोकतंत्र के नाम पे और आरक्षण के नाम पे फैलाया गया था, वो एक बार चढ़ गया। अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली। अब पूरी 10 की 10 सीटें पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतने जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल श्योर है कि इस बार 27 में भी वो बिल्कुल मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे। वो 2017 भी देख लिया उन्होंने, 2022 भी देख लिया, पूर्ण बहुमत भी उन्होंने पहले भी जो है 2 लड़कों की 2017 में 2 लड़कों का कमाल आपने देख लिया। 2 लड़के 2017 में भी आए थे। 2022 में फिर सारा कुनबा जुड़ करके फिर गठबंधन बना, कुछ हुआ हासिल हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में बनी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, 2022 में बनी और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर ही ने फेल कर देगी 2 लड़कों को। पूर्ण बहुमत इसकी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। वो तो कह रहे हैं कि 2 लड़कों की सरकार सुशासन लाएगी। सुशासन देख तो रहे हैं आप, कन्नौज और अयोध्या का ये सुशासन का ही तो नियम है और इससे अच्छा कहाँ जाएगा? क्या अगर इसी को जनता सुशासन मानती है, अगर जनता इसका जवाब देगी, अभी 10 की विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जनता देख लेगी कैसा सुशासन है, जनता ही जवाब दे देगी। वो कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, योगी सरकार को देगी। तो अभी देख लेंगे ना, कुकर्म ये करें, अराजकता ये फैलाएं और जनता जो है सजा योगी जी को देगी। बहुत अच्छा, ये कौन सा लोकतंत्र है? सजा इनको मिलने वाली है जो झूठ की हांडी और एक माहौल इन्होंने झूठ का पैदा करा था, वो ये बेनकाब हो गए हैं और अब जनता इन्होंने 10 तो छोड़िए, आने वाले 2027 में भी ये बाहर है। 27 में आपने 27 का फैसला कर दिया। भाई आपको क्या लग रहा है, आप तो युवा हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहा जा रहा है। इधर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का जो शासन है वो पूर्ण रूप से बहुत सुंदर और बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ बहन बेटी
हम खुद शाम को 7 बजे समाजवादी सरकार में घर आने में डरते थे। 7 बजे हमें ये लगता था कहीं हमारे घर गाड़ी पर गोली न चल जाए। आज हम रात को 1 बजे भी किसी जंगल के रास्ते पे भी निकल जाए तो हम निडर होकर जाते हैं। हमें कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योगी जी की सरकार चल रही है। उनको चाहे उनका कोई भी आदमी हो जो अपराधी है उनके लिए अपराधी है। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि वहाँ अयोध्या में कांड हुआ, कन्नौज में कांड हुआ, सब लोग किसके हैं? समाजवादी के तो लोग हैं। उनको ढका जा रहा है, उनको खुलकर नहीं कहा जा रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो महाराज जी करा रहे हैं। उनको अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने अभी तक निकाला भी नहीं है। क्यों नहीं निकाला? जब वो अपराधी हैं तो उन्हें निकालो ना। कन्नौज में तो उन्होंने कह दिया कि वो पार्टी के ही नहीं है, 5 साल से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। सब ऐसे ही कह देते हैं ना, जब वो अपने ऊपर आँच आती है तो सब ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन यहाँ भाजपा की सरकार है, 10 की 10 उपचुनाव सीटें भाजपा जीतेगी। 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो उसके उलटी बात कर रही है ना। करन दो, जनता है ना, जनता जनार्दन है ना। जनता को दिख गया ना, झूठे वादे कर कर वो सब जनता के सामने आ गए ना। लोकसभा चुनाव में जो वादे किए वो सब सामने आ गए। तो जनता पागल थोड़ी है, बार बार मूर्ख थोड़ी बनती रहेगी। अब जनता जवाब देगी। 10 सीटों पर चुनाव है, उनमें भी जवाब मिल जाएगा। लोकसभा में ही आपको जवाब मिल गया भाजपा को, क्योंकि जनता ने नकार दिया योगी। तो जनता को बहकाया गया ना, जो बेचारी हमारी भूली पिछड़ी जनता है, जो बेचारे हमारे सज्जन लोग हैं, जो लेडीजें हैं, उनको 8500 रुपए के ऊपर लोगों को बहला फुसका कर उनका वोट ले लिया गया। अब उनको मिल गए 8500 रुपए, बेचारों को 85 रुपए नहीं मिल रहे। क्या मिलेगा अब उन्हें? अब उन्हें दिख गया ना कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। भारतीय जनता पार्टी कभी पैसे में नहीं कहती कि हम पैसा देंगे वोट दे दो। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन चलाती है, गुंडा माफियाओं को खत्म करती है और व्यापार को बढ़ाती है। वो तो कह रहे बेरोजगारी भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, युवाओं को बेरोजगार नहीं देती है, किसानों को जो है वो लाठियां चार्ज करती है। भाजपा सरकार में जितनी इंडस्ट्रियां लगी हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। जब समाजवादी पार्टी थी तो दादरी जैसे क्षेत्र से व्यापारी पलायन करने लगे थे। कोई दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन दादरी में मर्डर, रंगदारी, वसूली, गाजियाबाद में वसूली, मर्डर नहीं होते थे। वो पूरे उत्तर प्रदेश का ही हाल बहुत गंदा था। आज क्या है? आज तुम्हें कहीं पता चलता है कि कहीं किसी से वसूली मांगी गई है या किसी के गोली मारी गई है? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। गाजियाबाद का क्या माहौल? गाजियाबाद में बहुत सुंदर माहौल है। गाजियाबाद में 12-12, 1-1 बजे हम घूमते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले क्या नहीं घूमते? पहले तो बहुत डर था, मोबाइल छीनते थे, चैन स्नैचिंग होती थी। किस बात का डर था? अरे चैन स्नैचिंग होती थी, दिन में दिन दाड़े चैन छीन ली गई, मोबाइल छीन लिया गया, स्कूटी चुरा के ले गए, गाड़ी बाहर खड़ी है वो चुर गई, पता ही नहीं था। आज रात को तुम यहाँ गाड़ी छोड़ दो, पूरी रात खड़ी रहेगी, कोई चुराएगा ही नहीं। तो ये सब शासन भाजपा सरकार में तो चल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में चोरियां होती थी, लूट होती थी, डकैती होती थी, मर्डर होते थे, हत्याएं होती थी, संगठित गिरोह चलते थे। तो भाजपा ने तो बहुत कुछ दिया है, आम जनता को सुकून की जिंदगी जी रही है आम जनता। लेकिन उनका तो कहना है कि भैया आम जनता नहीं तो जवाब दिया, नहीं तो 37 सीटें। आम जनता को तो लोकसभा में 37 सीटें, आम जनता को पागल बनाया गया ना, मूर्ख बनाया गया। जो सज्जन लोग थे उनको मूर्ख बनाया गया 8500 रुपए के ऊपर। वो बेचारे सज्जन लोग थे, आज उनको दिख गया ना कहाँ 8500 रुपए मिल रहे हैं। 85 रुपए नहीं मिले तो वो बार बार पागल थोड़ी बनते रहेंगे। अब तो उनके सामने चुनाव आ रहा है, वो चुनाव में जवाब देंगे ना। जनता चुनाव में ही तो जवाब देगी। चुनाव का इंतजार ही भाजपा कर रही है, चुनाव का इंतजार ही सपा कर रही है। तो परिणाम क्या आएगा वो तो जनता, परिणाम आएगा 10 की 10 उपचुनाव सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। और लोकसभा चुनाव तो जो हुआ है वो सबको पता है। वो सब इनके बहकावे में जो हमारी सीटें चली गई, वो सब सीटें भी तो हमारी थी अब से पहले भी, लेकिन इन्होंने बहका दिया। अब बार बार जनता बहकावे में थोड़ी आएगी। अब उपचुनाव में 10 की 10 सीटें भाजपा जीतेगी, 2027 में विधानसभा भाजपा जीतेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और ये कन्नौज और अयोध्या में जो हो रहा है, वो कन्नौज और अयोध्या में जो होता है वो तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। ये हमें और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बहाने जो है वो टारगेट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, भाजपा डर रही है। टारगेट और कौन लोगों को तो नहीं करा जा रहा, वहाँ ही क्यों करा जा रहा है? अयोध्या में, कन्नौज में, वहाँ तो रंगे हाथ पकड़े गए लोग, वहाँ तो रंगे हाथ लोग पकड़े गए हैं। वहाँ तो स्थिति ऐसी थी कि जो वहाँ मौके पर लोग थे कि स्थिति डीएनए कराने लायक भी नहीं थी। लोग कह रहे डीएनए कराओ। और वहीं सपा के सांसद भी ये कह रही हैं, तो महिला सांसद हैं और महिला नेता हैं, वो कह रही हैं कि 11 बजे ही कौन सी नौकरी मांगने गए थे, इसकी तो जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हाँ तो जांच करा लो ना, करा लो, मना थोड़ी कर रहे हैं भाजपा वाले। जांच कराओ, जांच कराओ ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कराओ जांच। भाजपा वाले कब मना कर रहे हैं? भाजपा वाले तो कह रहे हैं जांच कराओ।
जब भी तो सच्चे सामने आएगा तब जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि साजिश है ये। साजिश का तो तभी पता चलेगा जब जांच होएगी। साजिश तो करी है नहीं करी या सच है क्या है, जब जांच वो कह रहे हैं कि जांच कराओ ना जांच। जांच के लिए सब तैयार है, जांच कराओ। क्या नाम है आपका? अनिकेत शर्मा। अनिकेत कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव, वो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, क्या रिजल्ट लगता है आपको? मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैं अपनी साइड से देखता हूँ तो समाजवादी पार्टी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। उससे बहुत गैर कानूनी काम होते हैं, बहुत क्राइम बढ़ता है। भाजपा सरकार जो है उस चीज़ को बहुत कंट्रोल करती है। योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश में बहुत सुधार पैदा हुआ है। जो पहले चीज़ होती थी, दिन दहाड़े लोग वेपन लेके चलते थे और दिन दहाड़े अत्याचार हो जाते थे, उस चीज़ को देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के उसमें बहुत वो होता था। अब वो योगी जी के आने से बहुत सुधर चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी नहीं आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उसको देखते हुए हमारी 10 सीटों पर भी विजयी होगी और 27 में भी हम जीतेंगे। ये देखो, कहने से कुछ नहीं होता है, वो रिजल्ट बताएगा। कहने से तो बहुत कुछ पहले भी कहते आए हैं, इससे पहले भी कहते आए हैं बहुत बार, पर जहाँ तक हमें दिखता है ये कहने से कुछ नहीं होता है। ये वक्त बताएगा, समय बताएगा कि कौन जीतेगा। बिल्कुल। चलिए, ये जो है वो गाजियाबाद में हम लोग मौजूद थे। यहाँ से जो 10 उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसमें से एक गाजियाबाद विधानसभा में हम लोग थे। वहाँ की जनता को आप सुन रहे थे। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे।